एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो गया था और मैं यहाँ पर चाय रख रही हूँ और दूसरी तरफ जो है मैं दूध की मलाई निकाल रही हूँ घी बनाने के लिए। तो इतना जो डब्बा है वो भरकर मलाई जमा हो गई है। अब यहाँ पर जो है मैं डोसे की तैयारी कर रही हूँ। हमारे नाश्ते के लिए मैं डोसे बना रही हूँ। तो ये नाश्ता एक बार हो जाएगा तो उसके बाद जो है मुझे बाकी के सारे कामों को करना है, क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे है, इसलिए आज मैं उन्हीं कामों को पूरा कर लूँगी। तो अप्रैल के मंथ में हमारे घर पे जो है 2 ओकेशन सेलिब्रेट होते हैं। एक हमारा फेस्टिवल होता है और दूसरा जो है मेरी बेटी का बर्थडे भी होता है। तो मेरा ब्रेकफास्ट होने के बाद जो मैं किचन में आ गई थी और ये जो किचन में जो डब्बे हम रखते हैं ना, उसके लिए मैंने ये कबर्ड ख़रीदा था, किचन कंटेनर सब रखने के लिए। तो उसी के ऊपर देखिए ये सारी रैंडम चीज़ें जमा होती गई है। तो इन्हें मैं अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी जिन जिन की ज़रूरत इधर नहीं है। तो ये सब काम करने के टाइम पे ना मैंने एक तेज पत्ते का जो पैकेट था वो नीचे रख दिया था। तो मेरी बेटी ने आके देखिए उसका क्या हाल करा है। तो ये सारा जो चीज़ है मैंने सब समेट लिया था और उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर मैंने जो है थोड़ा अच्छे से सब सामान को रख दिया है, जो जो जिसकी जिसकी ज़रूरत है। फिर मैं एक बार आपको जो मुझे आज सब क्लीन करना है उसका एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना ख़राब हो गया है। तो ये फ्रिज का जो आप देख सकते हो बाहर जो हम चालू बंद करते रहते हैं, खोलते और बंद करते हैं, तो ये दरवाज़ों पर कितने सारे देखिए आप मार्क्स आ जाते हैं हमारे फिंगरप्रिंट्स के, और बाकी सारी चीज़ें धूल भी जमा हो जाती है सोफ़े पे भी। तो मैं आज जो है इन सारी चीज़ों को एक ही लिक्विड से जो है अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। तो चलिए लिक्विड को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीले में 1 कप जितना पानी लिया है और 2 चम्मच आप कोई भी सर्फ ले सकते हो, और आधा कप जो है मैंने यहाँ पर विनेगर डालकर मिक्स कर दूँगी इसको अच्छी तरीके से। और फिर आप चाहो इसे कोई भी स्प्रे बॉटल में आप भर दो। मेरे पास कोलिन की स्प्रे बॉटल पड़ी थी तो मैंने इसमें ही भर दिया। और अब जो है मैं इसको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों पर स्प्रे कर दूंगी और इन्हें पोंछ दूंगी, क्योंकि हमने इस लिक्विड में विनेगर को ऐड किया था। तो इस वजह से आप देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से या धूल और जो भी इसके ऊपर जो हैंड के मार्क्स होते हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वो सारे ही अच्छी तरीके से निकल जाते हैं। एक ही आप हाथ मार दो तो भी ये निकल जाएगा। कुछ आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जो फ्रिज पे दाग बहुत दिनों से हैं और बहुत गहरे हो गए हैं तो आप इसको स्प्रे करके तुरंत ही मत पोंछना, थोड़े टाइम के लिए 5-10 मिनट इसे छोड़ देना और फिर पोंछना, तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो ये किचन में रखा हुआ कबर्ड है, इसके अंदर जो है सारे हमारे मसालों के और बाकी सारे जो किचन में लगते हैं वो डब्बे हैं। तो ये भी हो गया है। अब जो है मैं सोफ़े को वही स्प्रे से जो है क्लीन कर दूंगी। तो मैं सिर्फ बाहर का जो एरिया है सोफ़े का वही क्लीन कर रही हूँ, मैं गद्दों को नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि जो हमारा फेस्टिवल है ईस्टर और मेरी बेटी का बर्थडे है जो हमेशा 10 दिन के गैप में ही आता था, पर इस बार जो है ईस्टर जल्दी आ रहा है और मेरी बेटी का बर्थडे जो है वो अगले मंथ में है। तो इस वजह से है मैं क्या कर रही हूँ, इस बार जो है मैं सिर्फ जो ऊपर से सफाई कर रही हूँ जितना मुझे करना है थोड़ा बहुत, और फिर जो है नेक्स्ट मंथ में मैं पूरे घर की जो है डीप क्लीनिंग करूँगी। तो उस टाइम पे भी मैं सारे वीडियोस बनाकर चैनल पर डाल दूँगी। तो देखिए इसी लिक्विड से जो है ये सोफ़ा भी देखिए आप कितनी धूल इसकी चली गई है और कितना ये चमक रहा है। तो सोफ़े को भी हमने अच्छे तरीके से पोंछ दिया है। इसी तरीके से जो है मैंने सारे सोफ़ों को पोंछा और अब जो है मैं इस टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। देखिए सकते हो आप इस पे कितनी सारी धूल जमा हो गई है। तो ये जो टेबल है वो लगता होगा ऐसे कि लकड़ी का है, बट ये लकड़ी का नहीं, प्लास्टिक का ही है। तो इसे भी मैं अच्छी तरीके से इसी लिक्विड से जो है क्लीन कर दूंगी। तो क्योंकि ईस्टर जो है नेक्स्ट संडे को ही है, इसीलिए जो मैं इस सैटरडे और संडे को जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं घर को साफ़ कर दूंगी और फिर जो है मैं नेक्स्ट मंथ में अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग कर दूंगी घर की पूरी, क्योंकि मैंने जो है क्रिसमस के टाइम यानी दिसंबर में ही डीप क्लीन किया था घर को। तभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हॉल में हैं तो इस वजह से हॉल की खिड़कियाँ हम हमेशा खुली रखते हैं, तो इस वजह से जो है धूल सारी जगहों पर, सोफ़ों पर और ये जो टेबल है इस पर और ये जो शोकेस है
ये भी हॉल में ही रखा हुआ है, तो इस पे भी इतनी धूल जमा हो जाती है कि रोज़ भी हम अगर इसको क्लीन करें तो भी ये काफ़ी नहीं होगा। तो अगले संडे जो है हम शायद गाँव जाएंगे, हमारा जो फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैं वहाँ की भी वीडियोस आपको शेयर करूँगी और हमारे गांव का जो घर है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो अभी जो है ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर है भी नहीं, इसलिए मैं जो है ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत सफाई करके जाऊँगी। तो ये शोकेस का जो नीचे का हिस्सा है ना, तो यहाँ पर जो है मैंने अपनी बेटी के सारे कपड़ों को रखा है। नीचे का जो पार्ट है, जो दरवाजे हैं वो क्यूटो ने जो है खोलना और बंद कर 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 उसे भी तोड़ दिया है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो उसका जो स्क्रू है पूरा निकल चुका है और पूरा वो दरवाज़ा ही उखड़ गया है। और सिर्फ ये शोकेस का ही नहीं, जो हमने वार्डरोब वो भी अभी लिया था, बस शायद 10 महीने उसको हो गए होंगे। तो वो वार्डरोब की भी जो है उसने ड्रॉर पूरा खींच के निकाला है और सोफ़े का भी कुछ पार्ट उसने तोड़ ही दिया है। तो अगर बच्चे घर में हो तो ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती है। ये आप देख सकते हो, देखिए दरवाज़ा कितना ऊपर नीचे हो गया है। इसका जो ये पूरा एरिया, ये साइड वाला तो पूरा टूट ही गया है, देख सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको रिपेयर करवानी है। तो मैं जो है क्यूटो के बर्थडे के पहले जो है हम इन सारी चीज़ों को जो है रिपेयर करवा लेंगे। तो मैं इसी तरह के डेली व्लॉग्स अपने चैनल पर हर रोज़ शेयर करती हूँ, सिर्फ वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन को छोड़कर। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।